सऊदी अरब की पुलिस तकरीबन 4,337 बेकारियों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से तकरीबन 4,000 का तल्लुक पाकिस्तान से है। सऊदी अरब की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जितने भी बेकारी सऊदी अरब में भीख मांगते हैं उनमें से 90% बेकारियों का तल्लुक पाकिस्तान से है। हालिया दिनों सेक्रेटरी ओवरसीज ने बेकारियों का मुतल्लक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने तमाम पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान के बेकारी न सिर्फ दूसरे मुल्कों में जाकर भीख मांगते हैं, इसके साथ साथ दूसरे लोगों की जेबें भी काटते हैं और छोटी मोटी वारदात में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांगने वाले बेकारियों और उनके कारनामों को आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक। अगर सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद मुकीम बेकारियों की बात की जाए तो इनके मुतल्लिक ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो आपका सर हिला कर रख देंगे। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख के करीब बेकारी हैं। अगर टोटल आबादी का देखा जाए तो ये 16% बनता है, मतलब कि टोटल आबादी का तकरीबन 16% हिस्सा भीख मांगता है। इन बेकारियों में तकरीबन 12% मर्द, 55% खवातीन और 27% बच्चे शामिल हैं और इसके अलावा तकरीबन 6% सफेद पोश मतलब के मजबूर लोग शामिल हैं। इन बेकारियों में तकरीबन 50% बेकारियों का तल्लुक कराची से है, 16% बेकारियों का तल्लुक लाहौर से, 7% बेकारियों का तल्लुक इस्लामाबाद और बाकियों का तल्लुक पाकिस्तान के तमाम दूसरे शहरों से मुंसलिक है। बेकारी माफिया की तरफ से अगर इनकी नाजायज इनकम का जायजा लिया जाए तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन कराची में एक बेकारी ऑन एन एवरेज तकरीबन 2,000 रुपया लोगों की जेबों से निकालता है। लाहौर में तकरीबन 1400 रुपया, इस्लामाबाद में 950 रुपया और पूरे पाकिस्तान में फी कस बेकारी तकरीबन 850 रुपया लोगों की जेबों में से निकाल लेता है। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के टोटल बेकारी सिर्फ भीख मांगकर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 32 अरब रुपया लोगों की जेबों में से निकाल लेते हैं। सालाना का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये रकम तकरीबन 117 खरब रुपए बनती है और डॉलर्स में अगर देखा जाए तो ये रकम तकरीबन 42 अरब डॉलर बनती है। इतनी ज्यादा रकम का तो कभी पाकिस्तान ने बजट नहीं बोला जितनी ज्यादा रकम पाकिस्तान के सिर्फ बेकारी साल में इकट्ठी कर लेते हैं। और एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, हर पाकिस्तानी को तकरीबन हर साल 21% इजाफे के साथ महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ता है। पाकिस्तान की अगर इस सूरत हाल में भी तमाम लोग ये अपनी फैमिली पालने के साथ साथ बेकारियों को इतनी ज्यादा भीख दे सकते हैं तो याद रखें आने वाले वक्तों में न सिर्फ आपको मेन शाहराहों पर, मेन बाजारों में, बल्कि हर घर के सामने एक बेकारी जरूर दिखेगा। अगर आप बेकारी माफिया को खत्म करना चाहते हो, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हो तो आपको आज ही से बेकारियों को खुदा हाफिज कहना होगा। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। जब से बांग्लादेश ने बेकारियों को खुदा हाफिज कहा है उससे तकरीबन 4 साल बाद उनके ज़खायर तकरीबन 52 अरब डॉलर से ज्यादा क्रॉस कर गए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के बेकारियों को भीख मांगने के इतने शानदार नताइज हासिल हुए, उनकी इतनी हौसला अफजाई हुई कि वो विजिट वीजे लगाकर या उम्रे का वीजा लगाकर सऊदी अरब में जाकर भीख मांगते हैं। मतलब कि आप सोच सकते हो कि एक पाकिस्तान का बेकारी इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांग रहा है, जाके पाकिस्तान में से लोग विजिट वीजा लगवाकर या उम्रे का वीजा लगवाकर सऊदी अरब में जाते हैं और वहां पर मजहबी मकामात के इर्द गिर्द जाकर भीख मांगते हैं और लोगों की जेबें कुतरते हैं। और लोगों की जेबें कुतरने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां जो होती हैं, वारदात होती हैं, उनमें भी तकरीबन पाकिस्तानियों का हाथ होता है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि ईरान, इराक और यूएई में भी जाकर पाकिस्तानी लोग भीख मांगना स्टार्ट हो गए हैं। यही वजह कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं और वो ये कह रहा है कि सिर्फ स्किल्ड लोग ही हमारे मुल्क में आ सकते हैं, दूसरा कोई भी बंदा मजदूरी करने के लिए भी हमारे मुल्क में नहीं आ सकता है। इसके अलावा ईरान और इराक ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से शिकायत किया कि आपके लोग यहाँ पर जियारत के मामले में आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं और ज़ायरीन की जेबें काटते हैं और वारदात में मुलव्वस पाए जाते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले रमजानुल मुबारक में तकरीबन पुलिस ने 202 बेकारियों को गिरफ्तार किया था जिनका तल्लुक पाकिस्तान से था, जिनमें तकरीबन 90 औरतें भी शामिल थीं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। भारत भी इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान बेकारी एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। भारत और दूसरे मुल्कों से बंदा क्या ही अफसोस और गिला करे जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मतलब के वजीर आजम खुद ऑन एयर आकर ये बात कह दे, बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब कि पूरी कौम को बेकारी कह दे, तो वहाँ पर दूसरे मुल्कों से क्या शिकायत के वो पाकिस्तान को बेकारी एक्सपोर्ट करने वाला पहला मुल्क कहें या पूरी पाकिस्तानी कौम को बेकारी कहें। पाकिस्तानियों की इसी बेहुदा हरकत की वजह से दूसरे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों को हकारत की निगाह से देखा जाता है और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाने के सिलसिले में मेहनत करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, या वो पढ़े लिखे नौजवान जो अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर जॉब करते हैं,
वो तमाम शर्मिंदा होते हैं पाकिस्तानियों की इस हरकत की वजह से। इन बेहुदा और गंदे बेकारियों की मिसाल उस एक मछली जैसी है जो पूरे दरिया को गंदा कर देती है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि गलती किसकी है, भीख देने वाले की या भीख लेने वाले की? तो मेरा जवाब होगा भीख देने वाले की, क्योंकि अगर आप भीख ही ना दो किसी को तो कैसे गदागरों में इजाफा होगा, कैसे इनकी हौसला अफजाई होगी। अब आप ये कहोगे कि हमें तरस आ जाता, तो याद रहे आपका ये तरस ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों बल्कि पाकिस्तान की भी बेइज्जती का सबब बन रहा है, और इसी वजह से हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंचता है। इसी चीज को लेकर एक तजर्बा किया जाता है, 2 बच्चों को लिया जाता है, एक को फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनाकर भीख के लिए रवाना किया जाता है और दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ खिलौने, गुब्बारे और छोटी मोटी खाने की चीजें देकर बेचने के लिए भेजा जाता है। तो आपको इसका रिजल्ट देखकर हैरानी होगी कि शाम को जब दोनों बच्चे वापस आते हैं तो भीख मांगने वाले बच्चे के हाथ में तकरीबन 850 रुपया होता है, और जो बच्चा चीजें बेचने के लिए गया था वो जो टोटल प्रॉफिट लेकर आता है वो सिर्फ 150 रुपया होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो बच्चा जो भीख मांगने के लिए गया था वो मेहनत करने वाले बच्चे से तकरीबन 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेकर आता है, वो भी बिना कुछ किए और बिना मेहनत किए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसको बिना मेहनत मिले खाने को वो क्यों भला जाए कमाने को। तो यही वजह कि हम बहसियत कौम भीख की हौसला अफजाई और मेहनत की हौसला शिकनी करते हैं। हमारे इर्द गिर्द सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, एक रेहड़ी लगाने वाला या एक मजदूर, उनके साथ तो हम एक एक पाई का हिसाब करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए तो हम उसे 10, 20, 50, 100 रुपया देकर ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि भिखारियों का हम भीख दे ही ना। अगर आपको ज्यादा तरस आता तो आप उनको खाना खिला दें, और जो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उनकी मजदूरी से ज्यादा दें, ताकि मेहनत कशों की हौसला अफजाई हो सके, इस माशरे में मेहनत कश पैदा हो ताकि मुल्क आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको एक मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। अगर एक मजदूर सुबह मजदूरी करने के लिए जाता है, सारा दिन धूप में काम करके मेहनत करके शाम को सिर्फ 1000 रुपया कमाता है, और दूसरी तरफ एक बेकारी लोगों के सामने हाथ फैलाकर एक मासूम सा चेहरा बनाकर और अपनी जुबान से एक सवाल करके छांव में खड़ा होकर 2, 3, 4 हजार रुपया कमाता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि किसकी हौसला अफजाई होगी, एक मेहनत कश की हौसला अफजाई होगी या फिर एक भीख मांगने वाले की हौसला अफजाई होगी। तो जिसकी हौसला अफजाई होगी, जाहिर बात है माशरे में वही लोग ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मदद करना ही चाहते हो लोगों की, तो आप अपने घर में एक छोटा सा बॉक्स रखें। रोजाना की बुनियाद पर जो आप बेकारियों को पैसे देते हो वो उस बॉक्स में डालते जाएं, और हस्बे जरूरत जब 1 महीना या 1.5 महीना गुजर जाए तो उन पैसों को निकाल कर उसका राशन लेकर अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले में यतीम लोगों को, बेवाओं को दें या गरीब लोगों को दें जो इसके असल मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के सेनेट में 6 जनवरी 2020 को एक बिल पास होता है जिसमें यह बयान किया जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स भीख मांगेगा तो उसे 3 साल कैद की सजा हो सकती है, जो 1 साल से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के बेकारियों को गरीब, मुस्तहिक, लाचार, बेबस समझकर पकड़ा ही नहीं जाता। अगर हुकूमत की तरफ से ज्यादा दबाव आए भी तो उनको पकड़कर जब अदालत में पेश किया जाता तो वो छोटा मोटा जुर्माना देकर खुद को आजाद करवा देते हैं और आकर फिर भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के बेकारी असल में बेकारी नहीं है, ना ही ये गरीब मुस्तहिक है, बल्कि ये एक माफिया है जिन्होंने अपना अपना इलाका फिक्स किया हुआ, जो उस इलाके में भीख मांगते हैं और उस इलाके में किसी दूसरे बेकारी को भी नहीं आने देते हैं। लिहाजा याद रखें, आपकी तरफ से दी हुई भीख बेकारियों की हौसला अफजाई कर सकती है, ज्यादा गदागरों को पैदा कर सकती है, और दूसरी तरफ अगर आप किसी हकदार तक उसका हक पहुंचाते हो, वो चाहे 1 रुपया ही हो, वही आपको पुल सिरात पार करने के लिए काफी होगा। तो इसीलिए मदद उसकी करें जिसकी जुबान नहीं, चेहरा सवाल करें। जज़ाकल्लाह।